पंचविंशतिका का 20वां नंबर का छंद पढ़ेंगे। संभोग लीला न च रोग कीला, धनागमो नो निधनागमस्य, दारा नकारा नरकस्य चित्ते, विचिन्ति नित्यं हि मयाधमेन। मुझ अधमेन, अधम माने नीच, अधम पुरुष ने नित्यम सदा ही चित्ते मन में संभोग लीला, संभोग की कीड़ा का विचिंती विचार किया। चे किंतु यह रोग कीला, रोग की ज्वाला है, ऐसा विचार नहीं किया। धनोपार्जन की तो धनागमः, धनोपार्जन का तो विचिंती विचार किया, किंतु निधनागमः ना, मृत्यु के आने का विचार नहीं किया। दाराह, दाराह माने स्त्री, स्त्रियां चाही परंतु वे नरकस्य कारा, नरक की घर हैं, ऐसा विचिंती विचार नहीं किया। न विचिंती विचार नहीं किया। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मुझ अधम ने सदा ही मन में संभोग के कीड़ा का विचार किया, लेकिन ये भोग रोग के कारण हैं, ऐसा विचार नहीं किया। धनोपार्जन का तो विचार किया, लेकिन मृत्यु आएगी, मरूंगा, ऐसा विचार नहीं किया। स्त्री आदि की चाहत तो रखी, पर ये सब नरक की घर हैं, ऐसा विचार नहीं किया। यहाँ पर 3 बातें कही जा रही हैं। हे भगवान, हम अधम पापी जीव ने संसार में विषयों के भोग की, संभोग की बात तो की है, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो विषय भोग हैं वो सब रोग की ज्वाला, अर्थात इनसे रोग ही उत्पन्न होंगे, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग बढ़ेंगे। और धनोपार्जन की बात तो सोची, लेकिन मृत्यु आने का विचार नहीं किया। मैं धन कमा रहा हूँ काय के लिए? भविष्य के लिए, लेकिन आगे मैं मरूंगा, ऐसा मैंने विचार नहीं किया, मेरी मृत्यु आएगी। और स्त्रियों को तो चाहा, लेकिन ये नहीं सोचा कि पराई स्त्री पर नज़र डालने से नरक आयु का आश्रय होता है, दुर्गति में जाते हैं, नरक में जाते हैं, ऐसा कभी विचार नहीं किया। समझ आ रहा? तो जो परिस्त्री के प्रति दृष्टि बिगाड़ते हैं, जो विषयों को आसक्ति के साथ भोगते हैं और जो धन में ही लगे रहते हैं, इन 3 चीज़ों में लगे व्यक्ति के लिए अधम पुरुष कहा गया है। जो हमेशा भोग कीड़ा में लगे रहें, जो हमेशा धन के उपार्जन में लगे रहें और जो हमेशा पराई स्त्री पर दृष्टि बिगाड़ते रहें, ऐसे जीवों को यहाँ पर अधम कहा गया है। यदि ऐसे कार्य जीवन में किसी के द्वारा भी होते हैं तो शिव भगवान के सामने आकर के प्रायश्चित करना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान मैंने ये बहुत गलत किया, हमारी सदगति कैसे होगी? हे गुरु, आपके हम प्रिय कैसे बनेंगे? आप मुझे कैसे चाहेंगे? क्योंकि मैंने हमेशा दुर्गुणों को ही अपनाया है। कहने का तात्पर्य है, जिस व्यक्ति को नरकायु से बचना हो, दुर्गति से बचना हो, अपने जीवन में सुख प्राप्त करना हो, शांति का अनुभव करना हो, तो उसे हमेशा विषय भोगों में ही नहीं लगना चाहिए। विषय भोगों को छोड़ करके थोड़ा आत्मा परमात्मा का चिंतन भी करना चाहिए। और जो व्यक्ति हमेशा धन कमाने में लगे हैं, उनके लिए धर्म के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने श्रावक धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए। और जो परिस्त्री के प्रति अपनी दृष्टि बिगाड़ते हैं, उन्हें कम से कम अपनी दृष्टि को सुधारते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी उन्हें सुख प्राप्त हो सकता है।
ये कहने का तात्पर्य, और संसारी प्राणी इन तीनों में ही लगा हुआ है। एक तो विषय भोग में लगा हुआ है, दूसरा धन कमाने में लगा हुआ है, और तीसरा स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। मात्र 3 चीज़ें तो हैं इस संसारी प्राणी के सर्कल में। जैसे ही 18 साल का होता है और इसके सर्कल में 3 चीज़ें आ जाती हैं इसके माइंड में। स्त्री मिले मतलब शादी हो, ठीक है ना, भोग, भोजन पानी इसमें लग जाता है विषय भोगों में, और तीसरा धन। कब तक लगा रहता है? जब तक मृत्यु सैया पर नहीं पहुंच जाता। इन तीनों में ही इसका पूरा जीवन निकल जाता है। किसमें? धन में, भोजन में और स्त्री में। ये कैसे मिले, कैसे प्राप्त करूं, इसके लिए पूरा समय व्यतीत करता रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक खेत में रहेगा, दुकान पर रहेगा, नौकरी करेगा। किसके लिए? पैसों के लिए। पैसे क्यों? विषय भोग के लिए। और स्त्री है ही, तेज के लिए ही पूरा समय, और कुछ है ही नहीं इसके पास 3 के अलावा। भोजन, स्त्री और धन, इसके लिए ही जिंदगी बर्बाद कर देता है। कभी विचार नहीं करता कि मुझे आत्मकल्याण भी करना है क्या। विषय भोगों में लगा रहता है तो रोग पैदा होते हैं। स्त्री में लगा रहता है तो आगे चल के दुर्गति का पात्र बनता है। उसकी भोग में लगा रहता है तो, और धन कमाता रहता है तो वह भूल जाता है कि मेरी मृत्यु भी नज़दीक है, वह मरण भी नहीं सुधार पाता। ऐसी दशा संसारी प्राणी की यहाँ पर बताई जा रही है। इसलिए बंधुओं, इसको समझो। ये काव्य छोटे छोटे तो हैं लेकिन बहुत बड़ी बात कहे जाते हैं कि मात्र संभोग ही मात्र सुख नहीं है, धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, और मौज मस्ती करना ही मात्र जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये समझोगे तभी दुर्गति से बच सकते हो। इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। मैंने न रोका रोग दुख संभोग सुख देखा किया, मन में न माना मृत्यु भय धन लाभ ही लेखा किया। हाँ मैं अधम युवती जनों का ध्यान नित करता रहा, पर नरक कारागार से मन में न मैं डरता रहा। देखो, जैसे ही आपको संभावना हो कि आँख में एक कचरा आ सकता है तो आप ऊपर देखते हो कचरा गया तो आँख बंद कर लेते हो। क्या कर लेते हो? एक कचरा आँख में जाएगा तो क्या करेगा? तकलीफ पैदा करेगा। ऐसे ही यदि आपको सामने वाली कोई वस्तु दिख रही है, किसी का शरीर का अंग दिख रहा है और आपको लगता है इसे विकार पैदा हो सकता है, उस समय आँख बंद हो जाए तो समझो तो धर्मात्मा, ये विकार मेरी आँख में ना चला जाए, मेरे मन में कोई गलत विचार ना आ जाए। जैसे कोई आपको चीज़ दिखे और उस समय आपकी आंखें क्या हो जाएं? बंद हो जाएं, तो समझना आप अपने प्रति सचेत हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सचेत हैं, और आपको लग रहा है कि हमारे मन में विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा? यदि पाप से बचना चाहते हो तो जब गलत दिखे अपन को या ये लगे कि हमारे इससे भाव बिगड़ सकते हैं तो उस समय क्या बंद कर लो? आँख बंद कर लो या नासा दृष्टि कर लो। कौन सी दृष्टि कर लो? हाँ, तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। यही हमारा उस समय प्रयास है, इसके अलावा और कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि नेत्र के कारण मन में विकार उत्पन्न होता है। नेत्र से कोई चीज़ देखोगे, देखने से मन में विकार हो सकता है, हो कोई नियम नहीं है लेकिन हो भी सकता है। इस समय क्या बंद कर लो? नेत्र बंद। अब कोई हंसे तो हंस लेने दो और कोई कुछ कहे तो कह ले दो। क्यों? क्योंकि मन में क्या नहीं आना चाहिए? अपने दृष्टि में विकृति नहीं आना चाहिए, मन में विकृति नहीं आना चाहिए। ये अपने आप में अपनी सावधानी है। किसकी सावधानी है? अपनी सावधानी। संसार में निमित्त तो बहुत मिलेंगे, ये संसार है, इसमें तो पंचेंद्र के विषय भरे पड़े हैं, लेकिन हमें इनसे बचना है कि नहीं बचना है? बोलो, बचना है। बचना है तो अपने आप को बचा करके चलो, ठीक है? चलिए। स्थितं न साधुर्हृदि साधुवृत्तात् परोपकारान्न यशोर्जितं चेत् कृतं न तीर्थोद्धरणादिकृत्यम्
मया मुदाहारितमेव जन्म। साधो, साधो माने साधु, और साधु की जगह सज्जन भी होता है। चूँकि यहाँ पर प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग, इसलिए साधु का अर्थ साधु परमेष्टि ले सकते हैं। साधु के हृदय में साधु व्रतात्, व्रत माने होता आचरण। साधु व्रत माने देखो साधु का तो उत्तम भी होता है। उत्तम आचरण में स्थितम ना, स्थान को प्राप्त नहीं किया। छे और परोपकारात्, परोपकार से यश प्रतिष्ठा अर्जितम ना, उपार्जित नहीं की। छे और तीर्थोद्धारण आदि कृत्यम, तीर्थों के उद्धार करने आदि के कार्य को ना कृत्यम, ना किया। इस प्रकार मया, मैंने मुधा एव व्यर्थ ही जन्म को हस्तिम गमाया। हारितम, हस्तम नहीं हारितम, गमा दिया। क्या कह रहे हैं? देखो क्या कर्तव्य होना चाहिए। मनुष्य पर्याय प्राप्त की है तो क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो कहते हैं कि हमें साधु हृदय में अर्थात अच्छी तरह से रत्नत्रय का पालन करना चाहिए, परोपकार से यश कमाना चाहिए और तीर्थों का उद्धार आदि करना चाहिए। ये सारे कार्य करना चाहिए। कह रहे ये सब कार्य जो नहीं करता है समझो उसने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। ठीक है, लेकिन सदलगा वाले अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सदलगा एक तीर्थ है और डोंड बस्ती जो है वह तीर्थ से कम नहीं है, जहाँ पर आचार्य स्वाध्याय करते थे। उस बस्ती का उद्धार कर रहे हैं। ये कहलाता है जीर्णोद्धार। क्या कहलाता है? प्राचीन मंदिरों को जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं उनको व्यवस्थित करना, ये जीर्णोद्धार कहलाता है। समझ आ रहा है ना? तो ये कार्य कर रहे हैं, समझो वो अपना जन्म सफल कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से। मेरी तो सद्भावना है। तो क्या कह रहा हूँ, जीवन को सफल बनाने के लिए ये कार्य अवश्य करना चाहिए। रत्नत्रय धारण करो। रत्नत्रय धारण नहीं कर सकते तो परोपकार करो। परोपकार नहीं कर सकते तो कम से कम अपना तन मन धन दे करके पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का भाव करना। ये जीर्णोद्धार नहीं है, जीव का उद्धार है। बाहर से जीर्णोद्धार हो रहा है, अंदर से कितने पाप नष्ट हो रहे हैं, यानी जीव का उद्धार भी हो रहा है। समझ आ रहा? तो ऐसी जो करता है उसका जीवन सफल है, बाकी तो जीवन व्यर्थ है। यदि आपके जीवन में संयम नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, मंदिरों की सुरक्षा की भाव नहीं है, तो क्यों जीवन पाया तुमने? ये सारा जीवन कैसा हो गया? व्यर्थ हो गया। और यदि ऐसा आपका है, उत्तम आचरण है, ग्रस्त रह करके भी यदि आप दान करते हैं, पूजन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ये भी आपके लिए धर्म है। और परोपकार का काम करना, परोपकार का काम करेंगे तो निश्चित यश प्राप्त होता है। और जीवों तीर्थों का उद्धार करोगे तो अपना भी, जीव का भी उद्धार होता है। समझ आ रहा ना? इसलिए ये कार्य करने से ही जीवन सफल होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है। हिंदी पढ़ लेते हैं। सद्वृत्ति से मन में न मैंने साधुता साधिता, उपकार करके कीर्ति भी मैंने नहीं कुछ अर्जिता। शुभ तीर्थ के उद्धार आदि कार्य कर पाए नहीं, नर जन्म पारस तुल्य निज मैंने गमाया व्यर्थ ही। क्या कह रहे हैं? यदि हमने 3-4 कार्य नहीं किए तो समझो जो हमारा मनुष्य पर्याय का मिलना था वो कैसा था? पारस मणि के समान था। अर्थात पारस के संयोग से लोहा भी सोना बन जाता है, तो हमने उसको व्यर्थ गमा दिया। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या नहीं किया? बोलो, क्या नहीं किया? सद्वृत्ति से मन में न मैंने साधुता का साधिता।
और उपकार करके कीर्ति भी मैंने नहीं की, शुभ तीर्थ उद्धार आदि नहीं किया, तो समझो मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। समझ आ रहा आपको? ऊपर का पढ़ लिया था, दोनों हो गए ना? हाँ चलिएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, अपने जीवन में कुछ ना कुछ सदाचार का पालन करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और जिन मंदिरों में अपना तन मन धन समर्पित करना चाहिए, तभी मनुष्य पर्याय का पाना सफल है और मनुष्य जन्म सफल है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।